नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास सोमवार शाम हुए धमाके ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। चलती कार में हुए इस विस्फोट में 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 29 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। मृतकों में 2 महिलाएं भी शामिल है। शुरुआती जांच में फिदायीन हमले की आशंका जताई जा रही है। सोमवार शाम 6:52 पर लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक सफेद i20 कार में जोरदार धमाका हुआ। ब्लास्ट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें कार पार्किंग से निकलती हुई भी नजर आ रही है। फुटेज में एक शख्स काले मास्क में नजर आ रहा है, जिसकी पहचान डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी के रूप में हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक उमर पुलवामा का रहने वाला था और उसने विस्फोटकों के साथ खुद को उड़ा लिया। पुलिस का कहना है कि उमर फरीदाबाद मॉड्यूल का हिस्सा हो सकता है। हाल ही में जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा के फरीदाबाद से लखनऊ तक वाले अभियान में करीब 2900 किलो विस्फोटक सामग्री जब्त की थी। इस मामले में डॉक्टर मुजम्मिल शकील और महिला डॉक्टर शाहीन शाहिद को गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों के अनुसार डॉक्टर शाहीना जैश ए मोहम्मद की महिला विंग की प्रमुख भी है और उसके ऊपर भारत में भर्ती प्रक्रिया चलाने की जिम्मेदारी भी थी। बताया यह भी जा रहा है कि सादिया अजहर, जो जैश सरगना मसूद अजहर की बहन है, उसका पति यूसुफ अजहर कंधार हाईजैक का मास्टरमाइंड था। दिल्ली धमाके में अब तक 12 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। गृहमंत्री अमित शाह ने देर रात मौके का दौरा किया और एलएनजेपी अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात भी की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा, दोषियों को सजा जरूर मिलेगी। फिलहाल एनआईए और एनएसजी और साथ ही दिल्ली पुलिस की टीमें मिलकर इस धमाके की जांच की हर एंगल से जांच पड़ताल में जुटी हुई है। दिल्ली में हुए धमाके के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और सभी जिलों में सुरक्षा बढ़ाई गई है। दिल्ली में लाल किला क्षेत्र के पास हुई कार ब्लास्ट की घटना के बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी हाई अलर्ट घोषित किया गया है। दोनों राज्यों की पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क मोड पर आ गई है। जानकारी के मुताबिक गृह मंत्रालय से अलर्ट जारी होने के बाद एमपी और छत्तीसगढ़ पुलिस ने सभी जिलों के संवेदनशील इलाकों, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, मॉल और धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, रायपुर और बिलासपुर में विशेष निगरानी बढ़ाई गई है। प्रमुख शहरों में बम डिस्पोजल स्क्वाड यानी कि बीडीडीएस और डॉग स्क्वाड की टीमें लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। मध्य प्रदेश में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम वाले शहरों यानी कि इंदौर और भोपाल में पुलिस बल को रणनीतिक रूप से तैनात किया गया है। पार्किंग स्थलों, भीड़भाड़ वाले बाजारों और होटलों में जांच की जा रही है। छत्तीसगढ़ में भी पुलिस मुख्यालय रायपुर से सभी जिलों को सतर्क रहने और साथ ही संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। रेलवे और बस डिपो पर यात्रियों के सामान की जांच बढ़ाई गई है। वहीं सुरक्षा कर्मियों को भी अतिरिक्त तैनाती यहां पर की गई है और अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई एहतियातन किया जा रहा है। तो लाल किला धमाके के बाद एमपी और छत्तीसगढ़ में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। हर स्टेशन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास सोमवार शाम हुए भीषण विस्फोट के बाद देखिए किस तरीके से अब एमपी और छत्तीसगढ़ में भी अलर्ट जारी किया गया है। रेलवे सहित सभी प्रमुख प्रतिष्ठानों पर अलर्ट जारी किया गया है। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, होटल और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। संदिग्ध व्यक्तियों और सामान की लगातार जांच भी की जा रही है। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीमें लगातार गश्त कर रही है। भोपाल में पुलिस ने वाहनों की सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दी है। एसपी और आईजी को अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में भी पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने विशेष जांच चलाई है और लगातार देखिए जो अलर्ट है वो यहां पर जारी कर दिया गया है। ग्वालियर में शहर के सीमाओं पर नाकेबंदी कर दी गई है और साथ ही पुलिस ने बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और बाजार क्षेत्रों में चेकिंग बढ़ा दी है। संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की तलाशी ली जा रही है। लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। गृह मंत्रालय के निर्देश पर सभी राज्यों को सावधानी बरतने और सतर्कता बरतने की बात कही गई है। सुरक्षा एजेंसियां लगातार चौकसी बरत रही है। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु की सूचना तुरंत पुलिस को दें, अफवाहों पर ध्यान न दें, यह भी बात कही जा रही है। और जिस तरीके से दिल्ली के लाल किला के पास में ब्लास्ट हुआ उसके बाद अब लगातार पुलिस बल को अलर्ट पर रखा गया है।
दिल्ली ब्लास्ट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान भी आया। दिल्ली में हुई घटना से सभी का मन व्यथित है। उन्होंने कहा कि मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं, पूरा देश पीड़ित परिवार के साथ में है। रात भर घटना से जुड़ी जानकारी ले रहा था। हमारी एजेंसियां इस साजिश को पूरी तरह से पूरी इसकी तह तक जाएगी और फिर इसको डिकोड किया जाएगा और घटना के पीछे के साजिशकर्ता को बख्शा नहीं जाएगा। यह भी प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है। जिम्मेदारों को न्याय के कटघरे में लाएंगे, प्रधानमंत्री ने यह साफ कर दिया है। और देखिए, दिल्ली ब्लास्ट पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान भी आया। उन्होंने कहा कि यह हादसा बेहद दुखद है। गृह मंत्री अमित शाह जांच कर रहे हैं। ऐसी किसी घटना में भारत सरकार प्रधानमंत्री के नेतृत्व में निपटने में सक्षम है। ऐसी घटना के जवाबदार लोग कभी भी बच नहीं सकते। भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। माननीय गृह मंत्री जी उसकी जांच भी कर रहे हैं और विस्तार से सारी बातें वो प्रेस में बताने वाले हैं। ऐसी किसी घटना में भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में निपटने में सक्षम है और ऐसे कोई भी घटना के जवाबदार लोग कभी भी बचे नहीं है। उनको जहां जरूरत पड़ी, जैसे भी जरूरत पड़ी, भारत सरकार सदैव घटना के बाद अपनी कार्रवाई से साबित करती रही है। तो दिल्ली ब्लास्ट के बाद गृहमंत्री अमित शाह की लगातार बैठकें जारी है। सुरक्षा एजेंसियों को गृहमंत्री अमित शाह ने निर्देश दिए हैं और दिल्ली ब्लास्ट के बाद देखिए, अमित शाह की ताबड़तोड़ बैठकें लगातार हो रही है। गृहमंत्री ने सुरक्षा एजेंसियों को सख्त निर्देश दिए हैं। एनआईए, एनएसजी, आईबी और दिल्ली पुलिस इस दौरान मौजूद रही मीटिंग में। देश भर में हाई अलर्ट जारी किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है। अमित शाह ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, ये स्पष्ट कर दिया गया है। एलएनजेपी अस्पताल जाकर गृह मंत्री अमित शाह ने घायलों से भी मुलाकात की। राज्यों को सतर्क रहने और अलर्ट जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। गृह मंत्रालय ने घटना की रिपोर्ट प्रधानमंत्री को भी सौंपी है। साथ ही फरीदाबाद मॉड्यूल की भूमिका पर भी चर्चा की जा रही है। जांच इसकी भी की जा रही है। दिल्ली ब्लास्ट की जांच अब पूरी तरह एनआईए के हवाले कर दी गई है। एनआईए इसकी जांच कर रही है और लगातार देखिए, जो गृह मंत्री हैं उन्होंने भी इस पूरी घटना पर नजर बनाई हुई है और लगातार जो बैठकों का दौर है वो भी देखने को मिल रहा है। और देखिए, केंद्र सरकार किस तरह से एक्शन ले रही है। अमित शाह ने लगातार 3 उच्च स्तरीय बैठक की है। एनआईए, एनएसजी, आईबी और दिल्ली पुलिस इस दौरान शामिल रही इन बैठकों में और सभी राज्यों को हाई अलर्ट रहने के निर्देश केंद्र सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं। खुफिया एजेंसियों को आतंक नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने के भी आदेश दिए गए हैं। गृहमंत्री ने घटनास्थल और अस्पताल दोनों का दौरा भी किया और पीएम मोदी को बैठक की पूरी रिपोर्ट सौंप दी गई है। तो अमित शाह ने लगातार 3 उच्च स्तरीय बैठक की है और लगातार देखिए, गृहमंत्री अमित शाह पल पल का अपडेट ले रहे हैं और किस तरीके से ये हमला हुआ, इसके पीछे कौन लोग हैं, इसकी जांच लगातार की जा रही है। और एक बात जो स्पष्ट कर दी गई है वो ये कि इस घटना के पीछे जो लोग भी हैं, जो भी दोषी हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, ये स्पष्ट कर दिया गया है। तो दिल्ली में हुए धमाके के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। भोपाल रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जीआरपी, आरपीएफ और जिला पुलिस स्टेशन परिसर में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। डॉग स्क्वाड और बम डिटेक्शन स्क्वाड हर कोने में सघन जांच कर रहा है और जो वहां पर मौजूद यात्री हैं उनकी भी गहन तलाशी की जा रही है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसके चलते जितने भी यात्री स्टेशन के अंदर जा रहे हैं उनकी गहन चेकिंग की जा रही है। उनके जो बैग्स हैं वो चेक किए जा रहे हैं, क्योंकि लगातार हाई अलर्ट मोड पर अब राजधानी भोपाल को भी रखा गया है। क्योंकि भोपाल में एक सबसे बड़ा इवेंट होने जा रहा है इज्तिमा का, जहाँ पर लगभग 50 से अधिक देशों के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से कई सारे इंतजाम जो है
वो कहीं ना कहीं अब जरूरी हो चुके हैं, ताकि जितने भी यात्री अंदर जा रहे हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि स्टेशन के अंदर भी जो है पुलिस बल तैनात किए गए हैं, किसी प्रकार की चीज़ें जो है वो अमानक चीज़ें अंदर ना जा सके, इसके लिए जो है हाई अलर्ट मोड पर प्रशासन को रखा गया है, जहां पर जो आरपीएफ के अधिकारी है वो कहीं ना कहीं चेकिंग कर रहे हैं। किस तरीके से चेकिंग कर रहे हैं और क्या क्या चेकिंग कर रहे हैं? ये HSMD वगैरह DFMD लगा रखा है, इसके द्वारा चेकिंग की जा रही है और वजह से कोई खतरनाक चीज़ नहीं जाए, कोई विस्फोटक सामग्री, ये सब चेक किया जा रहा है। तो जितने भी यात्री जा रहे हैं उनकी प्रॉपर बैग की चेकिंग कर रहे हैं आप लोग? जी सर, जी सर। देखिए, जितने भी यात्री जा रहे हैं उसकी कहीं ना कहीं चेकिंग की जा रही है। गेट भी जो है यहाँ पर बनाया गया है ताकि जो भी एंटर करे उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग जो है की जाए, चाहे वो जो सामान लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि राजधानी हम जानते हैं यहाँ पर कई सारे आतंकवादियों का ये गढ़ रहा है। इससे पहले अदनान वो यहीं से बैठ करके दिल्ली ब्लास्ट की प्लानिंग कर रहा था। हालांकि दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता मिली और उसने उसको गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इस तरीके से यहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं अब पुलिस प्रशासन जो अलर्ट है, रेलवे स्टेशन से लेकर एयरपोर्ट तक, एयरपोर्ट से लेकर के जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ पर जो है पुलिस बल तैनात है, ताकि जो अलर्ट जारी किया गया उसके तहत तमाम सारी व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ रंजन भगत, BSTV भोपाल। दिल्ली लाल किला आतंकी हमले के संदिग्ध हमलावर डॉक्टर उमर मोहम्मद की पहली तस्वीर सामने आई है और सूत्रों का कहना है कि लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास पार्किंग में हुए धमाके में जिस I-20 कार का इस्तेमाल किया गया था वो ये उमर मोहम्मद ही चला रहा था और उमर मोहम्मद पुलवामा का रहने वाला है। सूत्रों का कहना है कि उमर मोहम्मद ही फरीदाबाद मॉड्यूल का वो तीसरा डॉक्टर था जो 2 अन्य डॉक्टर आदिल अहमद और मुजम्मिल शकील को गिरफ्तार किया जा चुका है। और देखिए, सूत्रों का कहना है कि डॉक्टर उमर के पिता का नाम नबी भट्ट है, वो फरीदाबाद के अल फतेह मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर था। उसकी मां का नाम शमीमा बानू है और उसकी भूमिका अब सामने आई है और अब जो पहचान है उसकी भी कहीं ना कहीं पुष्टि कर ली गई है। और ये पहली तस्वीर है जो हम आपको BSTV पर दिखाने जा रहे हैं। लाल किला मेट्रो स्टेशन में जो धमाका हुआ था उसमें इसकी भूमिका है, उमर मोहम्मद नाम है, जिसकी अब पहली तस्वीर भी सामने आई है। दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट के बाद राजधानी रायपुर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। शहर के सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस और आरपीएफ की टीम ने चेकिंग बढ़ा दी है। रायपुर रेलवे स्टेशन पर सुबह से ही आरपीएफ बैग्स की स्कैनिंग और साथ ही एंटी एक्टिव गेट पर निगरानी लगातार यहां पर की जा रही है। जो भी एंट्री कर रहे हैं या फिर जो एग्जिट कर रहे हैं वहां पर उनकी लगातार निगरानी की जा रही है। और इसके अलावा जय स्तंभ चौक, शारदा चौक, एयरपोर्ट, बस स्टैंड और अन्य भीड़भाड़ वाले इलाके में भी देर रात तक सुरक्षा चेकिंग जारी रही। दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद राजधानी रायपुर में अलर्ट जारी कर दिया है और तमाम जगहों पर जो चेकिंग है वो जारी है। आप देख सकते हैं कि अभी मैं रेलवे स्टेशन में मौजूद हूं, जहां पर स्कैनिंग मशीन जो है यहां पर लगा दी गई है। खासतौर पर राजधानी रायपुर में विभिन्न जगहों पर जो अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है, क्योंकि दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है उससे देखिए कहीं ना कहीं जो असर है वो पूरे देश भर में नजर आ रहा है, जिसके बाद से ही जो सिक्योरिटी है छत्तीसगढ़ में, राजधानी रायपुर में, वो बढ़ गई है। देर रात तक एसएसपी लालू सिंह ने जो है निर्देश दे दिए थे कि तमाम जो थाना प्रभारी है वो पेट्रोलिंग टीम के साथ बाहर निकले और विभिन्न जगहों पर जो चेकिंग है वो करते हुए नजर आए। अभी हम रेलवे स्टेशन में खड़े हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि आरपीएफ की जो टीम है वो लगी हुई है और जो एंट्री और एग्जिट गेट है वहां पर आपको आरपीएफ की टीम नजर आएगी, जो कि यहाँ पर बैग की स्कैनिंग और चेकिंग जो है वो कर रहे हैं। इसके साथ साथ देखिए कि राजधानी रायपुर में जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, खासतौर पर ऐसी जगहें जहां पर मॉल है, जहां पर देखिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, गोल बाजार है, जयस्तंभ चौक है, शारदा चौक है, वहां पर देर रात तक पुलिस की चेकिंग जो है वो चलती हुई नजर आई। और फिर उसके बाद देखिए कि चेकिंग लगातार चली और फिर सुबह ही जो पुलिस का अमला था वो राजधानी रायपुर में विभिन्न जगहों पर चेकिंग करने के बाद वापस लौटा। कुछ देर बाद फिर से चेकिंग करने जो है पुलिस का अमला निकलने वाला है। अभी मैं रेलवे स्टेशन में खड़ी हूँ, जहां पर आपको सिक्योरिटी दिखा रही हूँ कि कैसे दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है उसको लेकर के राजधानी रायपुर अलर्ट मोड पर है, क्योंकि राजधानी
ही है, बड़ी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचते हैं, यहीं से आते हैं, यहीं से जाते हैं। ऐसे में सिक्योरिटी पर कई सवाल खड़े हो सकते हैं। उसको लेकर के जो रेलवे पुलिस है वो लगातार स्कैनिंग कर रही है, चेकिंग कर रही है। इसके साथ कई सारे निर्देश भी यहाँ पर जो है एसएसपी लालू मेहत सिंह ने दी कि कोई भी संदिग्ध वस्तु अगर नजर आती है या कोई सामान या कोई बैग नजर आता है तो उसे कोई भी ना छुए, और अगर इस तरीके की किसी चीज का पता चलता है तो उसे जल्द से जल्द जो है पुलिस को इत्तला की जाए, क्योंकि दिल्ली का ये ब्लास्ट कहीं ना कहीं काफी गंभीर है और उसकी गूंज छत्तीसगढ़ तक भी पहुंची है। तो ऐसे में राजधानी रायपुर भी अलर्ट पर है और लगातार जो पुलिस प्रशासन की जांच है, जो चेकिंग है वो जारी है। स्कैनिंग मशीन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है रायपुर एयरपोर्ट पर भी और उसके साथ साथ बस स्टैंड पर और रायपुर रेलवे स्टेशन पर भी देख सकते हैं कि चेकिंग जो है वो जारी है। कैमरा पर्सन गुपेन के साथ करिश्मा सोनी, BSTV रायपुर। और इस बीच बड़ी जानकारी आपको दे दें, दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में छत्तीसगढ़ पासिंग गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुई है। बालोद के प्रशांत बघेल की कार क्षतिग्रस्त हुई है और ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और कार की गुत्थी क्या है आपको बता दें, बालोद निवासी प्रशांत बघेल की कार क्षतिग्रस्त हुई है। दिल्ली में ब्लास्ट में क्षतिग्रस्त हुई गाड़ी जो मारुति गाड़ी थी फ्रॉन्क्स, रिपोर्ट में स्काई ऑटोमोबाइल रायपुर से ये गाड़ी खरीदी गई थी। बालोद के सीरी गांव में खेती किसानी करते हैं प्रशांत बघेल और दिल्ली में सेल्फ ड्राइव में चलती ये कार थी और घटना के वक्त गाड़ी में कोई भी मौजूद नहीं था। ये भी कार देखिए इस तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाती है। पासिंग गाड़ी थी जो कि इस धमाके में क्षतिग्रस्त हुई है। बालोद के निवासी हैं प्रशांत बघेल, जिनकी ये कार थी जो क्षतिग्रस्त हुई है दिल्ली में हुए धमाके में। मारुति गाड़ी थी जो कि क्षतिग्रस्त हुई है और रिकॉर्ड में स्काई ऑटोमोबाइल रायपुर से ये गाड़ी खरीदी गई थी। इसको लेकर भी जानकारी सामने आ रही है। बालोद के सीरी गांव में खेती किसानी करते हैं प्रशांत बघेल, जिनकी ये कार थी और जिसको लेकर के अपडेट्स आए हैं कि बालोद के प्रशांत बघेल की कार क्षतिग्रस्त हुई है और दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में देखिए इनकी कार क्षतिग्रस्त हुई और रिकॉर्ड में स्काई ऑटोमोबाइल रायपुर से ये कार खरीदी गई थी। इसको लेकर भी जानकारी सामने आई है। तो बालोद के सीरी गांव में किसानी करते हैं प्रशांत बघेल, जिनकी एक कार थी जो कि क्षतिग्रस्त हुई है। दिल्ली में हुए धमाके के बाद जबलपुर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। सुरक्षा एजेंसियों ने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और शहर के प्रमुख इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया है। जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीमों ने रेलवे स्टेशन पर सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दी है। सुरक्षा अलर्ट जारी होने के बाद जीआरपी और आरपीएफ के 50 से अधिक जवान स्टेशन परिसर और ट्रेनों में तैनात किए गए हैं। हर प्लेटफॉर्म पर पुलिस बल की तैनाती बढ़ाई गई है। वहीं स्टेशन के आउटर एरिया और साथ ही प्रवेश द्वारों पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है। सुरक्षा जांच के दौरान स्नीफर डॉग स्क्वाड और साथ ही मेटल डिटेक्टर की मदद से यात्रियों के सामान की गहन तलाशी की जा रही है। यात्रियों से अपील है कि वे किसी भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। दिल्ली में जो कल दुखद घटना हुई है, इसको लेकर सभी जगह हाई अलर्ट है और हमारे यहाँ भी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री माला प्रसाद द्वारा तत्काल सभी थानों की टीम को डिप्लॉय किया गया है कि रेलवे स्टेशन परिसर एवं सर्कुलेटिंग एरिया आउटर में भी जितना है सब पेट्रोलिंग करके जो है संदिग्ध गतिविधियों को चेक करना है। इसीलिए हम लगातार रात्रि से और आज भी अभी लगातार चेकिंग अभियान चला ही रहे हैं, जिसमें प्लेटफॉर्म पर या आने जाने वाली जो ट्रेनें हैं उसमें अगर किसी प्रकार की कोई संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति मिलते हैं तो उनकी हम आइडेंटिटी चेक कर रहे हैं और अगर इस प्रकार की कोई वस्तु मिलती है तो एंटी सैबोटेज टीम को जो है हम सूचना देंगे और डॉग स्क्वाड की मदद से भी यहाँ पर जो है सर्चिंग कराई जा रही है। और देखिए, धमाके के बाद कई अनसुलझे सवाल अब भी बरकरार हैं। सवाल क्या है? सवाल यह है कि आखिर हमले के पीछे पूरी साजिश कौन कर रहा था। ये अभी भी एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब नहीं आया है। अभी तक मुख्य षड्यंत्रकारियों का पूरा नेटवर्क सामने नहीं आया है। i20 कार कहां से लाई गई और इसे खरीदने वाला कौन था, यह भी एक सवाल है। कार खरीदने और धमाके में इस्तेमाल करने के पीछे आखिर किसने मदद की? फरीदाबाद मॉड्यूल में और कितने लोग शामिल थे, यह भी एक बड़ा सवाल है। 3 डॉक्टर पकड़े गए हैं, लेकिन बाकी नेटवर्क के सदस्य कौन हैं,
अमोनियम नाइट्रेट और विस्फोटकों की आपूर्ति का आखिर सोर्स क्या था? विस्फोट में इस्तेमाल सामग्री भारत में कैसे पहुंची? डॉक्टर उमर मोहम्मद का ट्रेनिंग और प्लानिंग किसने कराई? उसने अकेले योजना बनाई या किसी बड़े आतंकी संगठन ने मदद की? ये भी एक सवाल है। उसने अकेले योजना बनाई या फिर उसकी मदद की गई थी? ये भी एक बड़ा सवाल है। स्थानीय सुरक्षा में आखिर चूक कैसे हुई? कैसे भारत में इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोट पहुंचता है? लाल किला जैसी हाई सिक्योरिटी जगह पर धमाका कैसे संभव हुआ? ये एक बड़ा सवाल है। और आखिर हमले के पीछे कौन कौन सी आतंकी संगठन की भूमिका है? जैश या अन्य समूहों की सीधे या अप्रत्यक्ष संलिप्तता का सटीक प्रमाण क्या है? घायलों और मृतकों की पूरी पहचान आखिर कब तक होगी? क्या हमले में और अन्य गुप्त धमाके की योजना बनाई गई थी? और क्या और जगहों पर भी फिदायीन हमले की संभावना थी? यह भी एक बड़ा सवाल है। हमले के पीछे पूरी साजिश आखिर कौन कर रहा था? और हमारे साथ में दो हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। हमारे साथ में जबलपुर से प्रतीक अवस्थी और साथ ही हमारे साथ में घनश्याम गंधर्व भी जुड़ गए हैं बिलासपुर से। सबसे पहले प्रतीक, आप ही के पास में आते हैं। देखिए, दिल्ली में धमाका हुआ है लेकिन अलर्ट कहीं ना कहीं पूरे देश में जारी कर दिया गया है। जबलपुर में सुरक्षा की दृष्टि से क्या कुछ तैयारी है? जिस प्रकार का प्रिकॉशन बरतने की सलाह पूरे देश के लिए जारी की गई है, मध्य प्रदेश में भी कुछ न कुछ वैसे ही जो सलाह है उस पर काम किया जा रहा है। लगातार कल रात से ही तमाम सार्वजनिक स्थानों पर चेकिंग की जा रही है। इस वक्त जबलपुर रेलवे स्टेशन में जो और पुलिस सख्त पहरा है हर फॉर्म्स पे बिल्कुल जाहिर तौर पे तस्वीरें आप प्रतीक दिखा रहे हैं। हमारे साथ में बिलासपुर से घनश्याम भी जुड़े हुए हैं। घनश्याम, क्या कुछ तैयारी है बिलासपुर में, छत्तीसगढ़ में, और खासकर जिस तरीके से दिल्ली में धमाका हुआ उसके बाद बिलासपुर में क्या कुछ तैयारी की गई है सुरक्षा की दृष्टि से? इस तरह से लोगों में भीड़ है उसके बाद भी यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था की गई है। ना आरपीएफ टीम है। यदि आप सोच ही सकते कि जिस तरह से देश भर में अलर्ट जारी किया उसके बाद भी रेलवे स्टेशन पर लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे ट्रैवल करते हैं, उसके बाद भी यहाँ सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई है। आप लापरवाही देखने को मिली प्रशासन की, जिस तरह से जाहिर है कि सुरक्षा की दृष्टि से भी आप जबलपुर और लगातार बिलासपुर से हमारे सहयोगों की बातें सुन रहे थे, किस तरीके से रेलवे स्टेशनों पर खासतौर पर तैयारी की गई है, ये हम आपको लगातार बता रहे हैं। और देखिए, लगातार हम आपको बता भी रहे हैं। हम घनश्याम से भी बातचीत कर रहे थे और सुरक्षा की दृष्टि से क्या कुछ अब तक तैयारी की गई है इसको लेकर भी हमारे सहयोगी आपको जानकारी दे रहे हैं। देखिए, भीड़भाड़ वाले इलाकों में खासतौर पे सावधानी बहुत ज्यादा बरती जा रही है। खासतौर पे रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट्स, ये ऐसी जगह है जहां पर बहुत ज्यादा लोग बाहर से आते हैं। ऐसे में उनकी जांच किस तरीके से की जाए, ये पुलिस के सामने भी एक बड़ा चैलेंज है। और यही वजह है कि ऐसे इलाकों में पुलिस बल बहुत ज्यादा तैयारी और कहीं ना कहीं यहां पर देखिए पुलिस भी अलर्ट पर है। घनश्याम के पास चलते हैं। घनश्याम, देखिए, जो ऐसे इलाके हैं जहां पर लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा जमा हो जाती है, जैसे रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है, कहीं ना कहीं पुलिस बल के लिए भी ऐसे में चैलेंज हो जाता है। ऐसे में किस तरीके से भीड़ को मैनेज की जा रही है और किस तरीके से चेकिंग भी पुलिस चला पा रही है? बिलासपुर के रेलवे स्टेशन में किसी भी तरीके से यहाँ जो हाई अलर्ट हुआ है उसके बाद भी प्रशासन की ओर से ना कुछ तरह से व्यवस्था की गई है। आप चौक की जैसे बात करें कि ना की सुरक्षा व्यवस्था की गई है, ना आरपीएफ टीम, ना पुलिस प्रशासन की। इतनी बड़ी लापरवाही आप देखने, भीड़ भड़क के इलाके हैं रेलवे स्टेशन। इसके बाद यहाँ चेकिंग की बात करें तो चेकिंग की व्यवस्था नहीं की गई है, ना किसी तरह से। आखिर ये लापरवाही की हुई है। वैसे बात करें कि देर रात में पुलिस प्रशासन की ओर से रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड जैसे बड़े बड़े भीड़ भड़क जो इलाके हैं वहां से चेकिंग। लेकिन आज की बात करें तो आज एक भी किसी तरीके से यहाँ की प्रशासन की ओर से यहाँ सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई, ना किसी तरह से चेकिंग अभियान चलाई जा रही है। ये इस तरह से जो रेलवे स्टेशन है यहाँ लोग लाखों की संख्या में रोजाना ट्रैवल करते हैं। उसके बाद ही पुलिस की ओर से ना प्रशासन की, ना आरपीएफ टीम की ना यहाँ सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जी, जाहिर तौर पे कहीं ना कहीं फिर एक बड़ी लापरवाही है। जैसा कि घनश्याम आप तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, यदि ऐसी जगहों पर भी सावधानी नहीं बरती जा रही है जहां पे हजारों की संख्या में लोग बाहर से आते हैं, वहां पर चेकिंग की कोई व्यवस्था नहीं है, तो फिर तो ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर दिल्ली में धमाका हुआ, पूरे देश को अलर्ट पर रखा गया है, और ऐसे में यदि यहां पे लापरवाही बरती जा रही है तो प्रशासन पे एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ये बहुत बड़ी लापरवाही है। जिस तरह से जो प्रदेश भर में अलर्ट जारी किए उसके बाद भी रेलवे स्टेशन जो बिलासपुर सबसे बड़ा जोन माना जाता है, यहाँ
की सुरक्षा व्यवस्था की गई है, ना आरपीएफ की टीम नजर आ रही होगी। हम आपको तस्वीर दिखा देना चाहूंगे, इतने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, कभी जैसे कि ना किसी तरह से ना आरपीएफ की टीम दिखाई दे रही है, ना पुलिस प्रशासन की टीम दिखाई दे रही है। एक तरह से जो बोले जाए तो लापरवाही है, प्रशासन की तरह से लापरवाही की जा रही। इतना बड़े भीड़ है रेलवे स्टेशन जहां लोग लाखों की संख्या में रोजाना ट्रैवल करते हैं, इसके बाद यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो सुरक्षा दृष्टि से जाहिर तौर पे एक बड़ी लापरवाही है। घनश्याम, हमारे साथ में प्रहलाद भी जुड़ गए हैं ग्वालियर से। प्रहलाद, क्या कुछ तस्वीरें ग्वालियर में, किस तरीके से वहां पर चेकिंग चलाई जा रही है, कितना अलर्ट है ग्वालियर? बिल्कुल, देखिए दिल्ली की घटना के बाद मध्य प्रदेश में अलर्ट है, ग्वालियर में भी अलर्ट है। ग्वालियर बेहद संवेदनशील जगह है। आप सामने से तस्वीरें देख पा रहे होंगे कि आरपीएफ की जो टीआई है वो लगातार रेलवे स्टेशन इलाके में मोर्चा संभाले हुए हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या बता सकते हैं कितनी सुरक्षा है इस इलाके में, क्या कुछ रेलवे स्टेशन पर एहतियात बरत रहे हैं? रेलवे स्टेशन को पूरी तरह से चेकिंग और स्टाफ की निगरानी में रखा गया है, सीसीटीवी निगरानी भी की जा रही है और लगातार चेकिंग किया जा रहा है प्लेटफॉर्म दर प्लेटफॉर्म जी, ताकि कोई भी चीज ऐसी ना हो जो नहीं होनी चाहिए। रात से ही मुस्तैद हैं आप लोग? जी, रात से भी मुस्तैद हैं और वैसे भी मुस्तैद रहते हैं डेली। और कम से कम 4 चेकिंग करते हैं। अभी किस तरह से संदिग्ध व्यक्तियों को किस तरह से सिलेक्ट कर रहे हैं, क्या कुछ पूछ रहे हैं उनसे? मेटल डिटेक्टर के माध्यम से उनके सामान की तलाशी की जाती है। अगर कोई संदिग्ध चीज मिलती है तो पूरी टीम, जो जिला प्रशासन है, रेल प्रशासन है और जीआरपी, आरपीएफ सब मिलके उसको पूरा स्क्रूटनी करते हैं। अगर वो वाकई में संदिग्ध लगता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई। मतलब पूरी तरह से अलर्ट। जी, तो आपने सुना जाहिर तौर पे ग्वालियर पूरी तरह से अलर्ट है। बहुत शुक्रिया प्रहलाद आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए। तो देखिए, जिस तरह से दिल्ली में धमाका हुआ उसके बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को भी अलर्ट पर रखा गया है। हमने आपको दोनों ही प्रदेशों के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें दिखाई। हमारे सहयोगियों ने आपको यह बताने की कोशिश की कि आखिर दिल्ली धमाके के बाद में हमने कितना सबक लिया है और कितने हम अलर्ट पर हैं। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताने की भी कोशिश कर रहे थे कि डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहने की जरूरत है, अलर्ट रहने की जरूरत है, सावधानी बरतने की जरूरत है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की जो सिलसिला है खबरों का वो लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BSTV। धन्यवाद।